श्री हरि एकमात्र प्रभु के शरण हो जाओ। याद रखो, संसार में तुम्हारे लिए जो कुछ हो रहा है सब दयामय, प्रेममय और न्यायकारी भगवान की सुनिश्चित व्यवस्था के अंदर उन्हीं के मंगल विधान से हो रहा है। वे मंगलमय हैं, इसलिए उनके मंगल विधान के मूल निर्झर से सदा आनंद का स्रोत बहता रहता है। प्रत्येक विपत्ति में, प्रतिकूलता में, पीड़ा में, पराभव में, यहाँ तक कि मृत्यु में भी उनकी मंगलमयता भरी रहती है। इस बात पर विश्वास कर लोगे तो तुम्हें तुरंत शांति मिल जाएगी। भगवान तुम्हारे परम सुहृद हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं। उनके समान या उनसे बढ़कर तुम्हारा कल्याण चाहने वाला, किस बात में तुम्हारा यथार्थ कल्याण है, इस रहस्य को जानने वाला और कल्याण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इस बात पर विश्वास कर लोगे तो तुम्हें तुरंत शांति मिल जाएगी। याद रखो, जो कुछ भी दुख, अशांति और पाप है, सारा कामना में है। कामना का मूल है आसक्ति, आसक्ति का मूल है इस जड़ शरीर तथा नाम में मेरेपन का भाव। तुम अपने को भगवान के हाथ का यंत्र समझकर यदि कामना, आसक्ति, ममत्व और अहंकार का त्याग कर दोगे तो तुम्हें तुरंत शांति मिल जाएगी। जब तक विषयों में, कर्मों में और कर्म फल में तुम्हारी ममता और आसक्ति है, तब तक तुम्हारे मन में कामना का भाव नहीं हो सकता, न तब तक तुम कर्मफल का त्याग ही कर सकते हो। अतएव तुम यदि भगवान के स्वरूप का महत्व समझकर ममता, आसक्ति और कामना का त्याग कर दोगे तो तुम्हें तुरंत शांति मिल जाएगी। जब तक तुम्हारा मन विषयों में भटकता रहेगा और भगवान में नहीं लगेगा, तब तक तुम कभी शांति और सुख नहीं हो सकोगे। पर भजन का अभ्यास बढ़ाकर यदि तुम अपने को अपने बस में कर लोगे तो उसे श्री भगवान के स्वरूप चिंतन में लगा दोगे तो तुम्हें तुरंत शांति मिल जाएगी। पाप का अभ्यास बहुत बुरा होता है, परंतु जब तक मनुष्य की पाप बुद्धि है, पाप बन जाने पर उसके मन में पश्चाताप होता है, तब तक वह पापों से बचने का प्रयत्न करता है और अंत में एकमात्र भगवान ही पापोद्धारक और परम शरण है, ऐसा निश्चय करके अशरण शरण पतित पावन भगवान को पुकारता है। पश्चाताप युक्त पापी के लिए दयामय भगवान का द्वार सदा खुला रहता है। वे उसे शरण देकर अपना लेते हैं और उनके अपनाते ही वह पाप मुक्त होकर धर्मात्मा बन जाता है तथा सनातन शांति को पा जाता है। अतः तुम भी यदि इसी प्रकार भगवान पर अनन्य विश्वास करके उनके भजन करोगे तो तुरंत तुम्हें शांति मिल जाएगी। याद रखो, भगवान के स्वरूप तत्व को जाने बिना मनुष्य दुख सागर से नहीं तर सकता। इस ज्ञान की प्राप्ति में सबसे पहले आवश्यकता वस्तु है श्रद्धा। श्रद्धा से तत्परता आती है और तत्परता से इंद्रियों का संयम होता है। यदि तुम भगवान के स्वरूप में उनका स्वरूप ज्ञान साधक को प्राप्त होता है, इस सिद्धांत में और तुमको अवश्य प्राप्त हो सकता है। इस अपनी योग्यता में श्रद्धा प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुरंत शांति मिल जाएगी। भगवान की अनन्य शरणागति ऐसा महान साधन है जो मनुष्य को सारे पाप तापों से मुक्त करके अनायास ही परम शांति का अधिकारी बना देता है। अतः सारी आशाओं और सारे भरोसों का छोड़कर एकमात्र प्रभु के शरण हो जाओ, फिर तुम्हें तुरंत ही अत्यांतिक और शाश्वती शांति मिल जाएगी। निंदा से उद्विग्न न होने वाले भाग्यवान हैं। तुम्हारी निंदा करने वालों में अधिकांश सच्चे हैं और अनजाने में ही तुम्हारा हित कर रहे हैं, पर जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं उस प्रशंसा में अधिकतर अयुक्ति होती है और उससे तुम्हारी हानि होती है। अतएव निंदा से घबराओ मत, न निंदा करने वालों से द्वेष करो और न उनको अपने बैरी समझो। धीरता से विचार करो कि वे तुम्हारे उन दोषों को जिनका तुम्हें पता नहीं है खोज खोज कर निकालते हैं और तुम्हारे सामने रखते हैं। अपने उन दोषों को देखो
उन्हें दूर करने की चेष्टा करो एवं निंदा करने वालों का उपकार मानो। इसी प्रकार प्रशंसा सुनकर फूल न जाओ, संकोच करो। अपनी असली स्थिति पर, जिसको तुम अच्छी तरह जानते हो, विचार करो और उससे अधिक कहीं जाने वाली बातें तुम्हारे लिए अहितकर है। इस बात का निश्चय करके प्रशंसकों से दूर रहो। उन्हें अधिक मुंह मत लगाओ, पर तिरस्कार भी न करो और निंदनीय काम न करके कौशल से एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दो जिससे तुम्हारी प्रशंसा होनी बंद हो जाए। आत्मा की निंदा तथा प्रशंसा से कोई संबंध ही नहीं है। निंदा प्रशंसा होती है नाम तथा रूप की। नाम और रूप दोनों ही तुम नहीं हो। आत्मस्वरूप तुम पर इनका आरोप किया गया है। ये बदलने वाले हैं और अनित्य हैं। इनकी निंदा स्तुति से तुम्हारा वास्तव में कुछ भी बिगड़ता बनता नहीं है। अतः इनके संबंध में लोग कुछ भी कहे सुने, तुम उसकी ओर ध्यान ही मत दो। निरंतर ध्यान रखो अपने मूल परमात्मा स्वरूप की, जो नित्य है, शाश्वत है, निंदा स्तुति से परे है, जो सदा तुमसे अभिन्न है। जब तक मिथ्या अभिमानवश तुम शरीर और नाम को अपना स्वरूप माने हुए हो, तभी तक तुम्हें इनकी स्तुति, निंदा और मान अपमान से सुख दुख होते हैं। जिस दिन तुम अपने को इनसे परे समझकर इनमें होने वाली चेष्टाओं को रुद्रदृष्ट बना जाओगे, उसी दिन तुम इस कल्पित सुख दुख से भी परे हो जाओगे। तुम्हारे अखंड नित्य आनंदमय स्वरूप में ये विकारी सुख दुख है ही नहीं। व्यवहारिक जगत में तुमको जैसे दूसरों के द्वारा होने वाली निंदा स्तुति से उद्विग्न नहीं होना चाहिए, वैसे ही तुम्हें यथासाध्य दूसरों की निंदा स्तुति में प्रवृत्त भी नहीं होना चाहिए। कहीं आवश्यकतावश किसी की सच्ची स्तुति करनी पड़े तो इतनी आपत्ति की बात नहीं है, परंतु किसी की निंदा करके तो कभी जीभ को गंदा करना ही नहीं चाहिए। निंदा में पाप की मल की ही बाढ़ आएगी और वह तुम्हारी जीभ से लगकर उसे तो गंदा करेगी ही, जीभ के द्वारा अंदर मन प्रदेश में जाकर वहाँ भी गंदगी फैलाएगी। याद रखो, वे लोग बड़े ही भाग्यवान हैं और सच्चे परमार्थ साधक हैं जो किसी के द्वारा निंदा सुनकर उद्विग्न नहीं होते, प्रशंसा सुनकर हर्षित नहीं होते और स्वयं न तो जिन्हें किसी में दोष दिखता है, न जिनकी जीभ क्षण भर के लिए भी किसी की निंदा करने में प्रवृत्त होती है और न जिनके कान ही किसी की निंदा सुनना पसंद करते हैं। जय जय श्री राधे।